नेपाल में आई अचानक ऐसी बाढ़ कि कुछ ही मिनटों में सब कुछ तबाह हो गया। भारत के लिए भी बड़ी चिंता सामने आ रही है दोस्तों। आखिर क्या अब भारत का इस पर कितना असर पड़ सकता है, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजे नेक्सा में। नेपाल के रसुआ जिले में आई भयानक बाढ़ का यह मंजर देखकर हर किसी के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल रही है, आखिर क्या हो गया। इसलिए भी ज्यादा गंभीर है क्योंकि भारत को भी इससे सावधान रहने की जरूरत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि नेपाल में इस बाढ़ की कितनी तबाही मचाई है। दरअसल तिब्बत के हिमालय क्षेत्र में अचानक ग्लेशियर टूटने की घटना हुई, जिसके बाद बड़ी मात्रा में पानी नेपाल के भोटे कोसी नदी में पहुंच गया। नेपाल के रसुआ जिले में बुधवार को बाढ़ का बेहद डरावना मंजर देखने को भी मिला। सियाफू बेसी और टिमुरे इलाकों में बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। पानी की लहरें इतनी तेज और इतनी ऊंची थी कि नदी के किनारे बने भवनों की चौथी मंजिल और पांचवी मंजिल तक पानी चढ़ गया। सबसे हैरान करने वाली बात दोस्तों यह है कि नेपाल का मौसम बिल्कुल साफ था, धूप भी निकली थी, वहां बहुत ज्यादा बारिश भी नहीं हो रही थी। पिछले 2 दिन से केवल हल्की हल्की बारिश हो रही थी और बुधवार को दिन भर ऐसी कोई तेज बारिश भी नहीं हुई थी। इसके बाद अचानक तिब्बत की तरफ से ग्लेशियर टूटने या पानी अचानक नदी में आने की वजह से नदी का जलस्तर बहुत तेजी से ऊपर बढ़ने लगा। रसुआ के सियाफू बेसी और टिमुरे इलाकों में पहले करीब 1000 लोगों के बहने की जानकारी सामने आई, लेकिन मौके पर स्थिति देखने पहुंचे सहयोगियों के अनुसार करीब 4 से 5000 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इनमें कुछ लोग मलबे में दबे हो सकते हैं या कहीं फंसे भी हो सकते हैं। भोटे कोसी नदी तिब्बत से निकलती है और आगे जाकर त्रिशूली नदी में मिलती है। जब भोटे कोसी का पानी त्रिशूली नदी में पहुंचेगा तो वहां पानी का स्तर और बढ़ सकता है। इसके बाद यही पानी आगे भारत के गंडक नदी के रूप में पहुंचता है, इसीलिए भारत में इसका असर देखने को मिल सकता है। हालांकि खबर सामने आते ही गंडक नदी के आसपास इलाकों को खाली कराने और सबसे जरूरी सावधानी बरतने का काम शुरू कर दिया गया है, क्योंकि पानी को भारत तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लग सकता। कुछ ही घंटों में इसका असर देखने की आशंका है। पिछले साल भी इसी इलाके में भयानक बाढ़ आई थी, लेकिन इस बार जो बाढ़ आई उसने सभी को हैरान कर दिया है, पूरी तरह से नस्ता नाबूद कर दिया है। रसुआ के सामने आई तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर और बाढ़ की वजह से कई जगहों का बुनियादी ढांचा पूरी तरह से टूट चुका है। भवन ऐसे बह गए जैसे तिनके हों, गाड़ियां पानी में खिलौने की तरह बहती और आपस में टकराई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा रसुआ इलाके में नदी के ऊपर बना एक महत्वपूर्ण पुल भी टूटकर बह गया। यह पुल एक इलाके को दूसरे इलाके से जोड़ता था और रोज हजारों लोग इसका इस्तेमाल भी करते थे। जब बाढ़ का पानी पहुंचने से पहले लोगों को पानी की तेज आवाज सुनाई दी तो वे पूरी तरह से डर गए। कुछ लोग ऊंची पहाड़ों पर जाकर देखने लगे कि आखिर यह आवाज कहां से आ रही है। कुछ ही देर बाद जब पानी के आने की आवाज उनके करीब पहुंची तो लोगों ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। कैमरे में जो मंजर रिकॉर्ड हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। यह वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। आपने यह वीडियो देखा भी होगा। हालांकि अभी तक 4 से 5000 लोगों के लापता होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह संख्या बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। कुछ ही देर बाद जब पानी आने की आवाज उनके करीब पहुंची तो लोगों ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाना भी शुरू कर दिया। कैमरे में जो मंजर रिकॉर्ड हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। यह वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। आपने यह वीडियो देखा भी होगा। हालांकि अभी तक 4 से 5000 लोगों के लापता होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह संख्या बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। यह जानकारी उस इलाके की आबादी और वहां दिखाई देने रहे लोगों के आधार पर सामने आई है। मौके पर मौजूद कुछ सहयोगियों और आसपास के लोगों से बातचीत में भी यह भयानक स्थिति की जानकारी सामने आई है। इसके अलावा समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार नेपाल के अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ इतनी तेजी थी कि नदी के किनारे मौजूद गांव और परियोजना वाली जगहों को भारी नुकसान पहुंचा है। रसुआ जिले के अधिकारी नरेंद्र परिहार ने रॉयटर्स को बताया कि बुनियादी ढांचे के बह जाने की जानकारी मिली है। एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि अभी तक लोगों की मौत और संपत्ति के नुकसान का सही अनुमान नहीं लगाया जा चुका है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह राहत और बचाव के लिए पुलिस और दूसरी टीमों को भेज दिए हैं। जो वीडियो सामने आए हैं उनमें एक वीडियो में सड़क से काफी नीचे नदी बहती दिखाई दे रही है। सड़क पर एक लोडिंग वाहन जा रहा था। जैसे ही एक मोड़ पार करता है उसके पीछे से पानी का बहाव इतनी तेजी से आता है कि ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्म का दृश्य हो। लेकिन यह कोई फिल्म या कंप्यूटर से बनाया गया दृश्य नहीं था, यह प्राकृतिक का बेहद खतरनाक रूप था।
ट्रक चालक कुछ दूरी ट्रक को ले गया और उसके बाद ट्रक छोड़कर पैदल ही ऊंचाई की तरफ भागने लगा, क्योंकि सड़क भी नदी के साथ साथ आगे जा रही थी और नदी का पानी लगातार बढ़ता रहता है। तिब्बत में ग्लेशियर टूटने के बाद नेपाल में भयानक तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है दोस्तों। लेकिन भारत के लिए चिंता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि यही पानी आगे चलकर भारत की सीमा में आता है और गंडक नदी के रूप में जाना जाता है। इसी वजह से भारत में भी पहले से सावधानी बरती जा रही है ताकि बाढ़ और पानी की वजह से कोई बड़ी परेशानी खड़ी ना हो सके। इस समय मानसून का असर भी पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुआ है। उम्मीद यही है कि भारत में कम से कम नुकसान हो, लेकिन बिहार समेत गंडक नदी के आसपास कई इलाके इस समय सावधान हैं और प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है। अगर आप भी गंडक नदी के आसपास के किसी इलाके में रहते हैं तो जितनी जल्दी हो सके सुरक्षित स्थान पर जाएं और प्रशासनिक अधिकारियों में संपर्क रहे। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है। भारत तक पहुंचते पहुंचते पानी का असर काफी कम होने की उम्मीद है, लेकिन जलस्तर बढ़ सकता है और कुछ इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। नेपाल के रसुआ में जो मंजर देखने को मिला वह बेहद डरावना था। कुछ ही पलों में पानी ने लोगों को संभलने तक मौका भी नहीं दिया। इसीलिए जरूर है कि हम प्रकृति के इन संकेतों को समझें और सावधान रहें। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।